सरकार के भारत के लिए एक नया अध्याय लेके आए, एक माइलस्टोन जो भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था। 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार कर ले। ढेर सारे IIT, ढेर सारे IIM, पूरे देश में जैसे विकास की बयार सी बह गई है। ये गोल्डन पीरियड है दिल्ली के लिए, जब ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज आपके मंच पे सांसद, विधायक, पार्षद जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि RK पुरम के विकास को अब कोई स्पीड ब्रेकर रोक नहीं सकता। 11 वर्ष सरकार के भारत के लिए एक नया अध्याय लेके आए, एक माइलस्टोन जो भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था। वो भाव, इससे पहले भारत को क्या देखते थे? सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार कर ले। ऐसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। छोटी छोटी चीजें जो भारत की जरूरतें थी, करोड़ों शौचालय बनाना, करोड़ों गैस के कनेक्शन देना, करोड़ों घरों में पानी के नल पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हाईवेज बनाना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, हर राज्य में एम्स बना देना। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, अब हर राज्य का अपना एम्स है। ढेर सारे IIT, ढेर सारे IIM, पूरे देश में जैसे विकास की बयार सी बह गई है। मतलब अगर इसकी उपलब्धि पे बोलने लगूं तो 1-1.5 घंटा कहीं ना जाए। इतने ढेर सारे काम किए, हर फील्ड में काम किए हैं। भारत को समझो तो अपने पैरों पे खड़ा करके, स्वावलंबी बना करके, स्वाभिमान दे करके समृद्ध बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा होगा। ये गोल्डन पीरियड है दिल्ली के लिए, जब ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। आज आपके मंच पे सांसद, विधायक, पार्षद जब इकट्ठे बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि RK पुरम के विकास को अब कोई स्पीड ब्रेकर रोक नहीं सकता। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। न्यूज़ UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube
और फेसबुक पर फॉलो करें। साल में एक मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे। हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और ख़ासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया। हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हमसे फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको? मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अभी नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को। लेकिन अब विधायक है, अब राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का, हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के हसनपुर का जनता, महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा, तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है।
कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा आएगा उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदीसवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो। तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो TV, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक TV, और प्ले ऑन TV पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है, ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं, तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान ने हमला नहीं किया है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ये पूरी तरीके से दादागिरी है, और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है, ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं, तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है, इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति डायलॉग कूटनीति के जरिए, शांति डायलॉग कूटनीति ये सारी चीजें, ईरान ने हमला नहीं किया है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें, उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है, और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है, तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को, ऐसी रिपोर्ट मिडिल ईस्ट से है कि एयर स्पेस दिया पाकिस्तान। अगर ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं,
पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन सर आपको कथनी और करनी में फर्क, पाकिस्तान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मैं कहता हूँ, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ धूर्त हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है ना। भारतीय खून है और उसने जिस तरीके से इजराइल को ललकारा है, इससे भारत को या उनको प्राउड फील हो रहा है। हाँ तो सही बात है, हमारे बाराबंकी के पास ही गांव है, बाराबंकी वहीं से तो इनके आबा अजदाद हैं, इनके पुरखे वहीं से गए हैं। इस बात को आप एडमिट कर रहे हैं कि वो यहाँ से गए हैं? हाँ बता रहे हैं, सब मीडिया के अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं, अखबारों के अंदर हैं, लोग गांव वाले बोल रहे हैं, तो यही बात है। एलआई पार्टनर हैं, कैसे देखते हैं? गद्दारों को क्या साथ रखना चाहिए, गद्दारों को भारी किया जाता है। जब हमारे डेलीगेट्स मेंबर दुनिया भर से ये कहकर आया कि पाकिस्तान ने अटैक किया था, अब एनआईए ने जो गिरफ्तारी की शेल्टर देने के लिए 2 लोगों को कश्मीर में, उसके हवाले से ये जानकारी है कि सभी आतंकवादी पाकिस्तान के थे। इससे भारत को क्या कूटनीतिक बढ़त मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान से एयरलिफ्ट होके आए थे क्या? वो कहां से आए और कहां चले गए? ढूंढिए, उनको मारिए। बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, उनको ढूंढिए और मारिए। आप बीजेपी की आलोचना करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। आज निशिकांत दुबे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट क्या अमेरिका के दबाव में किया था? शिमला एग्रीमेंट में तो पाकिस्तान को बांध दिया था। आपने क्या किया? इंदिरा गांधी का मुकाबला करेंगे आप? इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। निक्सन ने जंगी बेड़ा भेजा था, जंगी बेड़े को उन्होंने नकार करके कहा था कि मैं अपने उसके ऊपर रहूंगी, और उन्होंने 2 टुकड़े करके हाथ में दे दिया था। आपने क्या किया? आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक ये अभी वार हुआ है, शुरू हुआ है, हो सकता है कि अमेरिका उसमें कूद पड़ी है। 3rd वार भी हो सकता है, 3रा महायुद्ध भी हो सकता है। तो इस स्थिति पे, इस कगार पर हमारी भूमिका भी इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। शोले जैसा हो गया हमारी स्थिति। आधे शोले का पिक्चर था, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो यह स्थिति पर मत लाओ देश को। उन्होंने यही कहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो एक बार लोगों के सामने लाओ कि आप लोग बताइए आपके साथ में कौन खड़ा है। ये अभी वार हुआ है, शुरू हुआ है, हो सकता है कि अमेरिका उसमें कूद पड़ी है। 3rd वार भी हो सकता है, 3रा महायुद्ध भी हो सकता है। तो इस स्थिति पे, इस कगार पर हमारी भूमिका भी इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। यही सोनिया जी ने कहा है। चाहे ईरान के ऊपर जब इजराइल हमला करता है या गाजा को खत्म करता है, गाजा की जो बच्चों के भूखे मरे थे बच्चे, हजारों लोगों को मारा गया था, तो हमें तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि कौन सही है, इजराइल है या ईरान है, कौन सच्चा है, या हम किसके पीछे खड़े हैं। ये भी कुछ बोल नहीं रहे। मैंने ये तो हो गया, शोले जैसा हो गया हमारी स्थिति। आधे शोले का पिक्चर था, आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो यह स्थिति पर मत लाओ देश को, यही हमारी नेता का कहना है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI।
ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक आज फिर एक नया पैनिक जनरेट हुआ कि भाई अगर यूएस ने इस तरह से किया है तो ये जो वॉर जो है वो थोड़ा सा और एस्केलेट हो सकता है। ईरान से सप्लाई बहुत कम था क्योंकि ईरान के ऊपर में 2018 में यूएस ने कुछ ट्रेड बैन लगा दिया था जिसके कारण उसकी ऑयल सप्लाई बंद के बराबर थी। ईरान की खुद की माली हालत खराब है और उसको अगर वो बंद हो जाता है तो उसको और भी ज्यादा तकलीफ होगी। तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जो वॉर की जो सिचुएशन वो खत्म हो। जब तक ये सारे जो घने बादल हम लोग देख रहे हैं वॉर के वो थोड़ा सा छट जाए उसके बाद में क्लैरिटी हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहली वजह तो ये कि यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। लगभग 11 दिन से इजरायल और ईरान के बीच में चल ही रहा था, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जा रही थी। 2 दिन पहले यूएस ने ये कहा था कि हम लोग 2 वीक के अंदर में डिसाइड करेंगे, मतलब कि 15 दिन में डिसाइड करेंगे कि हमें इस वॉर में कूदना की निकलना है। लेकिन कुछ न कुछ क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होगी यूएस के पास क्योंकि उन्होंने 2 दिन में एक स्ट्राइक कर दिया और जो ईरान की जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उसको वहां पे उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर से बम दाग दिया। अब इससे जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एक ऑलरेडी पैनिक का माहौल तो चल ही रहा था, थोड़ा सा पिछले 15-20 दिनों से इस तरह का माहौल था ही। तो आज फिर एक नया पैनिक जनरेट हुआ कि भाई अगर यूएस ने इस तरह सा किया है तो ये जो वॉर जो है वो थोड़ा सा और एस्केलेट हो सकता है कि ईरान जो है यूएस की फैसिलिटीज के ऊपर में जो मिड ईस्ट में जो फैसिलिटीज है वहां पे कुछ मिसाइलें मार सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। रशिया या चाइना भी जो है ईरान को कुछ सप्लाई कर सकता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, मिलिट्री वॉरहेड्स वगैरह सप्लाई कर सकता है। तो ये थोड़ा सा एक मार्केट में अभी असमंजस की स्थिति है, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है और उसीलिए आज हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस, एशियन मार्केट्स, जापान बोलो, चाइना बोलो, इंडिया बोलो, सारी मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% के आसपास आज मार्केट माइनस में है। तो ये कारण है कि एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है। मिड ईस्ट में कोई भी जब भी कुछ भी एक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आपको क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों में अगर 1 महीना पहले देखे तो क्रूड ऑयल में काफी बड़ी गिरावट आ गई थी कि एक सप्लाई गलत था, लेकिन अचानक जो है वो सप्लाई जो है वो थोड़ा सा चोक होती हुई दिख रही क्योंकि वो जो अगर जो शिप का जो वो वे है, वो जो रास्ता है, अगर वो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए तो एक सप्लाई के ऊपर में थोड़ा सा एक दिक्कत होगी। तो उसलिए साउथ एशिया जो है उसको प्रॉब्लम हो सकती है और इसी के कारण क्रूड ऑयल में एक फ्लेयर हमने देखा है और थोड़ा सा तेज हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो मिड ईस्ट एशिया से आ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर में और इसलिए क्रूड ऑयल तेज हो रहा है। ईरान से सप्लाई बहुत कम था क्योंकि ईरान के ऊपर में 2018 में यूएस ने कुछ ट्रेड बैन लगा दिया था जिसके कारण उसकी ऑयल सप्लाई बंद के बराबर थी। कुछ सप्लाई चाइना में जा रही है, थोड़ा बहुत इंडिया में आ रहा है। तो हमारा ईरान से जो सप्लाई है वो बहुत कम है, मिनिमल है। तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो रूट बंद भी हो जाता है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात करें, अगर वो रूट बंद भी हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो फर्क ईरान को ही पड़ेगा क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करती है। ईरान की खुद की माली हालत खराब है और उसको अगर वो बंद हो जाता है तो उसको और भी ज्यादा तकलीफ होगी।
तो वो भी चाहेगा कि जल्द से जल्द ये जो वॉर की जो सिचुएशन है वो खत्म हो। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे कि भाई ईरान भी जो है वो नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा, क्योंकि इट हैज सफर्ड अ लॉट। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में जो मेरी स्टडी बता रही है कि वो नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा और उसका जो भी जो न्यूक्लियर पाइल्स था वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पे हुआ है। तो इट इज गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो वापस उसको रिसेरेक्ट कर सके। और अमेरिका ने बोल दिया कि वो ऑलरेडी रेजिम चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो न्यूक्लियर जो वो बॉम्ब बनाने की फैसिलिटी है वो सारी बंद हो जाए। तो अगर वो खत्म हो गई है तो अगले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा और वो आते ही वो सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। तो उसे मुझे लगता है कि जो अभी जो क्रूड ऑयल की सप्लाई की जो बात कर रहे हैं वो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, वो एज इट इज चलता रहेगा। जब से इंडिया पाकिस्तान का फ्लेयर अप हुआ था पिछले महीने में और आज तक देखे तो लगातार ये जो 1-1.25 महीना का जो पीरियड है ना, वो कहीं ना कहीं एक वॉर की सिचुएशन लगातार देखते रहे हम लोग। पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ, वो 4 दिन तक चला, उसके खत्म होने के बाद ही तुरंत जो पिछले 11 दिनों से इजराइल ईरान का हम लोग देख रहे हैं और अब उसमें यूएस भी कूद पड़ा है। तो ये सारी सिचुएशन काफी ज्यादा फ्लूइड हो गई है और उसमें मार्केट भी अगर आप देखो तो काफी समय से ये 1-1.5 महीना वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, क्योंकि कोई अभी ट्रिगर नहीं है मार्केट को ऊपर या नीचे जाने का, वो उस रेंज में फंसी हुई है क्योंकि एक असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति सब जगह पे प्रिवेल कर रही है। तो अगर कोई ट्रिगर आता है, कोई बड़ा ट्रिगर, नेक्स्ट ट्रिगर जो भी डेवलप होगा तो उसके बेसिस के ऊपर में मार्केट में अप मूव या डाउन मूव बनेगा। 25,300 जो है वो निफ्टी के लिए काफी क्रूशियल लेवल है, 82,000 सेंसेक्स के लिए क्रूशियल लेवल है। इन लेवल के ऊपर चलने के बाद मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। इन द मीन टाइम जब तक ये सारे जो घने बादल हम लोग देख रहे हैं वॉर के वो थोड़ा सा छट जाए, उसके बाद में क्लैरिटी हम लोग देखेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं। तो हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। काफ़ी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। तो हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। प्रताप जी, आपके पिताजी ने ट्वीट किया था और ट्वीट करके आपको पार्टी से निकाल दिया गया 6 सालों के लिए। आपको घर से भी कहा गया कि
6 साल का संपर्क नहीं करेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रकलन हुआ और किन लोग के माध्यम से हमें कुछ 4-5 लोगों के माध्यम से साजिश करके जिस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। और मैं सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार की, पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरीके से है मेरा स्वभाव है, कैसा नेचर है, किस तरीके से हम घुल मिल जाते हैं हर एक लोगों में। और इसी का गलत फ़ायदा उठा करके हमको कुछ 4-5 लोग जो बैठे हैं वहाँ, जो राजद में बैठे हैं, वो लोग पूरे तरीके से हमको सोचे कि अकेला पड़ जाएगा तो इसको दबा देना है। तो तेज प्रताप यादव दबने वाला नहीं है, हम पहला बात आपको बता देना चाहते हैं। अब पूरी बिहार की जनता के सामने, पूरी देश की जनता के सामने हम खुला चुनौती भी देने का काम करते हैं, कुछ लोग जो वहाँ बैठे हैं डेरा डाल करके। तो अब हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में। न्याय मेरा जनता करेगा। वो 4-5 लोग जो बैठे हैं वो न्याय नहीं करेगा। मैं उनका नाम भी नहीं खोलना चाहता हूँ कि पापी लोग का नाम भी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह हो गई जिससे आपको घर परिवार से दूर कर दिया गया? क्या वजह हो गई, क्या हुई, सब लोगों ने देखा है, क्या जाना है। मेरे निजी जीवन के बारे में लोगों ने उंगली उठाने का काम किया तो आदमी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना जी। किसी के निजी जीवन में अगर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो भी प्रकलन रहा है, जनता ने देखा, जनता ही न्याय करेगा। और ज़्यादा जिसको हमसे खतरा है तो हमसे फरिया लेगा। अगर ज़्यादा हमको लोग दबाएगा तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे, कोर्ट कचहरी का सहारा लेंगे। और खासकर हम बिहार सरकार से ये भी हम मांग करते हैं कि हम अभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारे दुश्मन पूरी तरीके से हर एक जगह लगे हुए हैं। आपको खतरा है? हमको खतरा है, हमको अपने जान के ऊपर खतरा है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है, हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग भी 4-5 लोग मिल करके मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किए हैं, चाहे हमारे निजी जीवन को उजागर करने का काम किए हैं, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी बकसने वाला नहीं हूँ। आपको तो पार्टी से भी निकाल दिया गया? हमको संगठन से, पार्टी से, घर परिवार से, हर एक तरीके से हमको बाहर बेदखल किया गया। लेकिन मैंने किसी भी लोगों के लिए कभी भी गलत नहीं सोचा। हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट किया है, हमेशा हमने सम्मान किया है। और साथ ही साथ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, एक बड़े भाई का पूरे तरीके से आशीर्वाद है। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, वो आगे बढ़ें। चुनावी साल भी है तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हमारा बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को मेरा आशीर्वाद। बड़ा भाई केवल आशीर्वाद दे सकता है आगे बढ़ने का, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए हम कामना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ में जो चला मेरे निजी जीवन के बारे में, अगर उसमें कोई कूदना चाहता है तो हम सब फरिया लेगा। हम कोर्ट का सहारा लेंगे, हम हर एक तरीके का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब पूरी बिहार की जनता, अब पूरी देश की जनता वो तय करेगी कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। ये खुली चुनौती मैं आपके ANI चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को देने का काम करता हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, यादव हैं, तो हम किसी से डरते नहीं हैं और डंके की चोट पे काम करने का काम करते हैं। कौन है वो 4-5 लोग जो आपको? मैं कहा ना कि मैं समय आने पे मैं ये नाम खोल दूंगा। मैं अब ये नाम को सस्पेंस में रहने दीजिए। तो इसीलिए मैं आज चैनल के माध्यम से आपको ये और पूरी बिहार की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। कौन लोग अन्याय कर रहे हैं, पूरी बिहार की जनता ने भी देखने का काम किया है। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबारों के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, सब लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो उस अन्याय जो हमारे साथ हुआ है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। मैं खुल के चुनौती देने का काम करता हूँ उन लोगों को।
लेकिन आप अब विधायक है, आप राजद से विधायक है, अब आपको टिकट भी राजद से नहीं मिलेगा, तो क्या तेज प्रताप जी आगे किस पार्टी से या अपना पार्टी बनाएंगे? नहीं, हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? हम जनता के बीच में जाएंगे। हम क्यों बनाएंगे अपना पार्टी? पार्टी बना करके लोग चुनाव लड़ता है क्या? ऐसे चुनाव नहीं लड़ता है। तो पार्टी बनाना ना बनाना वो अलग बात है। हमारा बैकग्राउंड रहा है पॉलिटिक्स का। हम भी पॉलिटिक्स में रहे, कई एक दिन तक मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं वर्तमान में। तो सब लोग जाने, तो लाखों करोड़ों जनता जब चुनता है तो कुछ सोची समझ के ना चुनता होगा, या हमको चुना होगा तो कुछ सोच समझ के। हसनपुर का जनता महान जनता, आदरणीय पूजनीय जनता चुना होगा तो कुछ क्वालिटी या कुछ गुण देखा होगा तभी ना चुना होगा। ऐसे ही तो किसी को नहीं चुनता है। कोई भी ऐरा गहरा नथु गहरा आएगा, उसको हरा के भेज देगा। तो जो जनता का दर्द समझेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वही ना असली नेता, असली खलनायक या सब जाना जाएगा जनता का बीच में। तो तेज प्रताप जी 2025 में फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। कोई रोक लेगा क्या हमको? हम किसी के बात में आने वाले हैं? खुल करके चुनौती का सामना करेंगे हम। आज विकट परिस्थिति जो बना हुआ है, सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। दुख के घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ये सच्चाई है। दुख के घड़ी में अगर आप साथ दीजिएगा, जो लोग भी मेरे दुख के घड़ी में आज हमारे साथ हैं या साथ हमको लोग दे रहे हैं, वो मेरे लिए भगवान है। लेकिन जिस तरीके से आपको जो तस्वीरें वायरल हुई शादी का या और भी जितने तस्वीरें वायरल हुई, क्या वो सच है या फिर? देखिए, वो निजी जीवन है हमारा, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। किसी को क्या तस्वीर है नहीं है, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमसे फरिया लेगा। आज आपके कंदीसवाल, आज आपके पिताजी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए फिर से नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा शुभकामना है हमारे पिताजी को। उनको मेरा भी आयु लगे, उनका और उज्जवल भविष्य हो। तेजस्वी जी आगे बढ़े, बिहार के मुख्यमंत्री बने, मेरा आशीर्वाद है। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-on Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है। ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं। तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है। इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति, डायलॉग, कूटनीति के जरिए शांति, डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीजें, ईरान ने हमला नहीं किया है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है। जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें,
उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है, और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इस बीच जब देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र सुरक्षित वापस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी ने ईरान को धन्यवाद कहा है कि इस दौर में ईरान ने भारत को वो सुविधा मुहैया कराया ताकि हमारे नागरिक। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है, तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को, ऐसी रिपोर्ट मिडिल ईस्ट से है कि एयर स्पेस दिया पाकिस्तान। अगर ये बात सच है, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, पाकिस्तान किसी का दोस्त नहीं है। लेकिन सर आपको कथनी और करनी में फर्क, पाकिस्तान कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। मैं कहता रहा हूँ, मैं तो पहले दिन से कहता हूँ धूर्त हैं, तो कोई नई बात तो नहीं है ना। दूसरा जो अबू आजमी ने क्लेम भारतीय खून है और उसने जिस तरीके से इजराइल को ललकारा है, इससे भारत को या उनको प्राउड फील हो रहा है। हाँ तो सही बात तो है, हमारे बाराबंकी के पास ही गांव है, बाराबंकी वहीं से तो इनके आबा अजदाद हैं, इनके पुरखे वहीं से गए हैं। इस बात को आप एडमिट कर रहे हैं कि वो यहाँ से गए हैं? हाँ बता रहे हैं, सब मीडिया के अंदर सारी रिपोर्ट्स हैं, अखबारों के अंदर हैं, लोग गांव वाले बोल रहे हैं, तो यही बात है। और इस बीच चूंकि आप एलाई पार्टनर हैं, कैसे देखते हैं? गद्दारों को क्या साथ रखना चाहिए, गद्दारों को भारी किया जाता है। जब हमारे डेलीगेट्स मेंबर दुनिया भर से ये कहकर आया कि पाकिस्तान ने अटैक किया था, अब एनआईए ने जो गिरफ्तारी की शेल्टर देने के लिए 2 लोगों को कश्मीर में, उसके हवाले से ये जानकारी है कि सभी आतंकवादी पाकिस्तान के थे। इससे भारत को क्या कूटनीतिक बढ़त मिलेगी? देखिए, पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान से एयरलिफ्ट होके आए थे क्या? वो कहां से आए और कहां चले गए? ढूंढिए, उनको मारिए। बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है, उनको ढूंढिए और मारिए। आप बीजेपी की आलोचना करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है। आज निशिकांत दुबे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने शिमला एग्रीमेंट क्या अमेरिका के दबाव में किया था? शिमला एग्रीमेंट में तो पाकिस्तान को बांध दिया था। आपने क्या किया? इंदिरा गांधी का मुकाबला करेंगे आप? इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। निक्सन ने जंगी बेड़ा भेजा था, जंगी बेड़े को उन्होंने नकार करके कहा था कि मैं अपने उसके ऊपर रहूंगी, और उन्होंने 2 टुकड़े करके हाथ में दे दिया था। आपने क्या किया? Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc. आप देख रहे हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक सबसे बड़ी नुकसान हो गया हिंदुस्तान में, क्योंकि आजकल वहाँ पर सारी दुनिया मालूम हुई है, फूड सिक्योरिटी मतलब ऑयल सिक्योरिटी और डायस्पोरा में हिंदुस्तान में बहुत है वहाँ पर हमारे GCC देश में, जो आप समझ लो कम से कम 90 लाख लोग हैं। और अभी इतना सख्त हो गया इंडिया के लिए, जो इंडियन वाले के जो सिटीज़न में ईरान और इजराइल में आते, ये तो 1 लाख से कम है। अभी आप समझ लो 90 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए अगर ये युद्ध में बढ़ जाते, जंग हो रहा है, ज़्यादा होता है, तो बहुत ख़तरनाक है। तो इंडिया के लिए सबसे बात भी कि प्रधानमंत्री खुद बताया था, जब तक यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है, वो कह रहे आज ज़माना है, युद्ध के लिए ज़माना नहीं है, एरा डिफरेंट एरा। तो इसलिए वो तो शांति मांग रहे, डायलॉग मांग रहे हैं, दोनों तरफ बातचीत कर जाते तो
तो हो जाएगी। मतलब अगर ये पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए और किसी अलावा कुछ नहीं हो सकता। युद्ध में कभी आप हल का मसला नहीं हो सकता किसी दुनिया में। हिस्ट्री टीच अस आल्सो लाइक दिस। लेकिन इंडिया में वो खुद बता रहे उनकी इंडिया फर्स्ट मतलब नंबर 1 स्टेक होल्डर इन द रीजन। ये तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी वही है। मतलब ये खुद जब तक राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, पहले टर्म हो गया, खुद क्रिटिसाइज किया था उनकी पिछली मतलब सरकारी है जो हर अमेरिकन पॉलिसी रिजीम चेंज बाय फोर्स। ये जैसे उन्होंने अफगानिस्तान भी किया था, इराक भी किया था, लीबिया भी किया, सीरिया भी करा दिया था। सारी दुनिया मालूम हो गया अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। उसके अलावा ये सिर्फ वो रिजीम तोड़ने के लिए जब तक उनके रिजीम में दोस्त नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट आया था, वो तो राष्ट्रपति कह रहे हमको मना कर रहे। लेकिन अभी तक पॉलिसी है जो डीप स्टेट है और अमेरिकन पॉलिसी हो रहा है उसके बिल्कुल देख रहे हैं। तो मतलब ये तो दोनों डिफरेंट हो रहा है। अभी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। शुरू से जब तक ईरान अटैक हो गया था सारी दुनिया मालूम हो गया इस युद्ध में वो रिजीम चेंज के लिए, और सिर्फ हिज्जा रखा है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारी दुनिया मालूम हो गया पीसफुल चल रहा था, शांति डिस्कशन चल रहा था। पहले 2015 उन्होंने साइन भी किया था न्यूक्लियर अकॉर्ड, P+5 P+ US सबको एडमिट किया था। उसके बाद फिर यूएस में खुद ट्रंप में पुला विद्रो करा दिया था। फिर आज तक मतलब अटैक भी वही जगह में। तो इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद सिर्फ हिज्जा रखा है। अमेरिकन इंटेंशन और इजराइल के इंटेंशन है भी पूरा वेस्ट एशिया में कब्जा करने के लिए। ये जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिकन के हाथ में बन जाते और उनके लिए रेड सी भी हो सकता है और मेडिटेरेनियन सी भी हो रहा है। क्योंकि चैनल वही है जो ग्लोबल ट्रेड है तो अमेरिका कब्जा करने के लिए उसका ये इंटेंशन है। अभी इसमें जो अभी ईरान और इजराइल के बीच चल रहा है, अमेरिका के बाद एक रसिया की तरफ से भी इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से टूटने की आशंका जताई जा रही है। पुतिन के जो क्लोज एड है उनकी तरफ से इसके इंडिकेशन दिए गए हैं कि न्यूक्लियर सपोर्ट कर सकता है ईरान को रसिया। देख लो शुरू से जब तक उनकी वो न्यूक्लियर डील बातचीत चल रहा था 2013 में तो अमेरिकन में ओबामा के साथ में और वहाँ पर P5+1 जो जर्मनी भी ज्वाइन भी किया था उसके साथ ही में न्यूक्लियर डील कर चुका अकॉर्ड 2015 साइन किया। उसकी का क्या मतलब होता है? रशिया में रूसी खुद गारंटी दे दिया ईरान के लिए। आज तक जब तक अमेरिकन अटैक किया था न्यूक्लियर साइट उधर इजराइल भी कर रहा है तो उसका मकसद ये है न्यूक्लियर डिटरेंस देना चाहिए। तो ईरान का ज़रूरत तो नहीं न्यूक्लियर बम चाहिए। तो उनका पीसफुल प्रोग्राम चल रहा था। इनरिच यूरेनियम जो रशिया के पास है आज तक अगर हम लोग कंपेयर करना चाहिए, देख लो नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर है और अमेरिका में खुद अम्ब्रेला दे दिया था साउथ कोरिया के लिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी दे दिया साउथ कोरिया के लिए और जापान। तो अगर ये हो सकता है सल्यूशन हो रहा है हल का मसला तो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी हल करना चाहिए हर दुनिया में फ्री मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया फ्रॉम न्यूक्लियर। और जिस जगह दुनिया मालूम हो किसके पास न्यूक्लियर बम है, 90 न्यूक्लियर है इजराइल के पास, लेकिन वन डिक्लेयर द न्यूक्लियर स्टेट और कोई टच नहीं कर रहा है। कोई इंटरनेशनल एजेंसी एटॉमिक एजेंसी जाते भी नहीं है और न्यूक्लियर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहा है और एनपीटी साइन भी नहीं किया था। तो इसका मकसद है वेस्ट हिपोक्रेसी शुड हैव टू बी पुट एन एंड। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक they could not wait for 2 weeks. So I don't think there's any real surprise that the attack happened. If the damage assessment is that the damage is only superficial, then they might need to go and bomb the place again. Can they simply go back to the table after this attack? Or will they say that, no, we will now take revenge? I don't know if anybody even takes the UN Secretary General seriously anymore. Look, it will impact India. I don't think we can say it won't impact India. It was being expected that the Americans are going to bomb the Iranian nuclear facilities. The thing is that Donald Trump had earlier made a statement that he will take until 2 weeks. Now, many people thought that if America will do something, it will do after 2 weeks. But I think it was becoming very clear that given the way the build-up was taking place, that the attack would happen, they could not wait for 2 weeks. So I don't think there's any real surprise that the attack happened. The question is, one, how much damage has it actually done? There are some reports which say that from one or two of those plants, a lot of the material had already been shifted out. Now, if that is the case, then how much damage has actually been done to the facilities, really? Number two, if the damage assessment is that the damage is only superficial, then they might need to go and bomb the place again. So we don't know about that. From what we have learned is that the Americans have offered to the Iranians to enter into new negotiations, and they have said that this is only a one-off strike. But then the call is for the Iranians. Can they simply go back to the table after this attack, or will they say that, no, we will now take revenge? Now, if they take revenge, what can the Iranians do? Will they only keep striking at Israel, or will they attack American targets? If they attack American targets, where will they attack American targets? Will they attack them at sea, or will they attack them at their bases in other countries? If they attack bases in other countries, then one, America will also want to strike back. Number two, many of those countries will see it as an attack on themselves. So then the war starts widening. That is one. The second thing that the Iranians can do is block the Straits of Hormuz, from where almost 30% of the world's oil flows. And if they do that, then the impact is global. Then this impact does not, at least the economic impact is global. So there will be that particular issue, and then all countries get affected. India gets affected, all other countries get affected. China gets affected very badly because all their oil flows from that area. Now, will the Iranians go down that road? Are they that desperate? Will they agree to some kind of negotiated settlement even now? And will that negotiated settlement become a total surrender, which Donald Trump wants? Or will that negotiated settlement leave some, face saver for the Iranians? So I think there are a lot of unknowns right now, and not enough clarity on how the future trajectory of events will play out. President gave a wide statement over this attack. He also warned Iran, says from long period of 40 years they were claiming that they will bomb out Israel or America, and also says that Iran will not give statement like this if they have to choose to part between peace or war. Look, right now there are a lot of statements doing the rounds. One is Donald Trump's statement. How seriously does one take Donald Trump? I think there is an open question about that. Donald Trump says many things, and you don't know what he's actually going to stick to and what he is not. So one is that part of it. The second is there are a lot of statements coming from the Iranian side as well.
and a lot of rhetorical flourishes are coming from the Iranian side. The gates of hell will open and all sorts of other things. Cities will burn. All kinds of stuff is coming from them. That this will be a never-ending war. Do the Iranians actually want a never-ending war with some country like the United States? Does the United States want a long drawn-out war? It's already got into 2 or 3 wars and not really come out with any kind of an end game. So it's a very messy situation. I think statements will, of course, be played up, but beyond that point, I don't think statements necessarily point to the trajectory of events that will take place. Sir, one question to this: the United Nations General Secretary Antonio Guterres gave a very strong statement, says America has broken up the law and also escalations were not called at the world level. How would you look at the UN statement? I don't know if anybody even takes the UN Secretary General seriously anymore. What is his worth to anybody anyways? He just keeps talking endlessly. He has, as Stalin said in the Second World War about the Pope, how many divisions does the UN Secretary General command? Only losing or losers from Pakistan quote Antonio Guterres and take his statement seriously. I don't think any serious country in the world takes the UN seriously anymore. आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। Well-Known Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. News UNI हम Jio TV E-Baba Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rock TV और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms.